नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न हमारा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक धनराशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है, 15 वर्षों में 2 गुनी होती है। क्या होता है? 15 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको करना है 8 गुनी करना है इसको, ठीक है, 8 गुना करना है। तो आपको बताना है कितने वर्ष लग जाएंगे। तो आपको यहाँ पर चेक क्या करना पड़ेगा, इस बात को आप समझिएगा। आपको देखना है पहले 2 गुनी थी, फिर हो गई 8 गुनी। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि ये 8 जो है, इसको अगर हम 2 की पावर में लिखें तो कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया? अगर हम 8 को 2 की पावर में लिखें तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2 की पावर आपकी हो जाएगी 3। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आप क्या करेंगे? तो आप लोग 15 में गुणा कर देंगे, जितनी पावर होगी उससे 3 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 45 वर्ष। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा और यही आपका तरीका रहने वाला है। चाहे कोई सा सवाल आए, आप इसी तरीके से सवाल को सॉल्व कर देंगे। 45 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लेंगे कि 15 वर्ष में 2 गुना, तो आपको बताना है कितने वर्ष में 8 गुना। तो 8 को आप क्या करेंगे? 2 की पावर में लिखेंगे। तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 कर दें तो हमारा 8 हो जाएगा। तो जितनी पावर आएगी उसकी गुणा वर्ष में कर देंगे। आगे देखिएगा, अगला सवाल ये रहा, इसको देखिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। मतलब बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है जो कि 4 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। 4 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में हो जाएगी? 8 गुनी। तो फिर से बिल्कुल वही टाइप आपका रहेगा। आप क्या करेंगे? आप 8 को लिख देंगे 2 की पावर में, तो ये आपका हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। और जितनी पावर आपकी आ जाए उससे इसमें गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 12 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो यही तरीका हमारा है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। आगे जो भी सवाल है वो सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो अगर आप समझ गए हो यहाँ पर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस सवाल को लगाइएगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा? 4 वर्ष में तिगुना, 4 वर्ष में कितना होता है? 4 वर्ष में हो जाता है यहाँ पर 3 गुना। ठीक है, 4 वर्ष में कितना? 4 वर्ष में 3 गुना। तो आपसे पूछा गया है कि 27 गुना हो जाएगा। आपको बताना है 27 गुना हो जाएगा। कैसे आप निकालेंगे? हमारा वही तरीका रहेगा। इसको हम क्या करेंगे? जो आपका 3 गुना है ना, 3, इसकी पावर के रूप में लिखेंगे। तो 3 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, बिल्कुल सही है। 3 की पावर 3 कर सकते हैं। जितनी पावर आएगी उससे आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 12 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि 12 वर्ष में 27 गुना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष में ये जो है 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। ये प्रश्न आपके सामने है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी। आप नोट करेंगे 10 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी। ठीक है, आपसे कहा गया है कि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। आपको इसको करना है 4 गुना। आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है ना 2, आप इसको 4 को 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। जितनी पावर लिखेंगे
उससे यहाँ पर गुणा कर देंगे, 10 दूना आपका आएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 20 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप समझिएगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी आती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? 15 वर्ष में दोगुनी, आप नोट करेंगे 15 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी। आपसे कहा गया 8 गुनी होगी। 8 गुनी आपको यहाँ पर पता करना है, तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको तरीका बताया है कि इस 8 को आप क्या करेंगे? 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, जितनी भी पावर आ जाए, जितने भी घात आ जाए, उसकी गुणा कर देंगे। इसमें आपका आ जाएगा 45 वर्ष। कितना आ जाएगा? 45 वर्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष में क्या होता है? अपने से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो गई। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी? यहाँ पर भी 8 गुना की बात की गई है। और 8 गुना का मतलब है, आप सभी को पता होगा कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 हमारा आधार तो 2 ही रहेगा। 2 की पावर 3 आपका 8 जाएगा। अब जो आपकी पावर है ना, आप इससे गुणा कर देंगे इसमें, तो 6 3 18, 18 वर्ष आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आपका है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्ष में स्वतः की दोगुनी आती है, उसी ब्याज की दर पर या कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए, बात की गई है 4 वर्ष की, और 4 वर्ष में होती है 2 गुनी। आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। और 8 गुनी निकालने का हमारा तरीका क्या है, इसको समझिएगा। आप लोग 8 को क्या लिखेंगे? आपको 2 की पावर के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो अगर हम इसको 2 की पावर 3 लिख दें तो हमारा 8 आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और जितनी पावर हमारी आ चुकी है हम उससे इसमें गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4 3 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि यदि कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? बात को समझिए आप लोग। 6 वर्ष में कितना? 2 गुना। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, 8 गुना आपसे पूछा गया है। आप 8 को लिखेंगे 2 की पावर के रूप में। 2 की पावर आपकी हो जाएगी 3। 2 की पावर 3, 2 की पावर जितनी आए उससे आप इसमें गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और कितना बनेगा? 18 वर्ष। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी आती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए, 5 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी होती है। आपसे पूछा गया कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, तो 8 गुनी आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप 8 गुनी कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आप 8 को क्या करेंगे? 2 की पावर में तोड़ लेंगे। 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3, जितनी पावर आएगी उससे आप इसमें गुणा करेंगे, आपका आएगा 15 वर्ष। तो आपका 15 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 4 वर्ष में अपने का दोगुना होती है, कितने वर्ष में अपने का 8 गुना होगी? 4 वर्ष में 2 गुना। आप नोट करेंगे इसको, 4 वर्ष में कितना? 2 गुना। ठीक है, 4 वर्ष में कितना? 2 गुना। और आपसे कहा गया है 8 गुना, तो आप समझ सकते हैं कि 8 गुना जो है कितना होगा? 2 की पावर के अगर लिखें, 2 की पावर आपकी हो जाएगी 3, और जितनी पावर है उतनी आप इससे गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 12 वर्ष। तो इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आप सभी के सामने अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न बचा हुआ है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा? तो वही बात यहाँ पर भी है कि 10 वर्ष में क्या गया आपसे है कि 2 गुना होता है, और
अब आपको यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट, 4 वर्ष में 2 गुना और कितने वर्षों में 4 गुना, तो आपको 4 गुना करना है ना। तो देखिए 2 की पावर में तोड़िएगा, तो 2 की पावर 2 अगर कर दें 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपका ये 2 है, आपका इससे गुणा होगी यहाँ पर, तो आपका आएगा कितना, 20 वर्ष। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।